तो क्वेश्चन में से पूछना चाहता हूँ कि जो आने वाले बच्चे जो 10th से 11th में उठेंगे वो कैसे उस एग्जाम का प्रिपरेशन करें कि उनका सिलेक्शन हो, तो क्या है तुम्हारा इसमें करना। और मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा, ये सोमोजीत सा है जो क्लास 10th में भी बहुत ही अच्छा परसेंटेज लाया था, सीबीएसई से 97.4% लाया था। तो ऐसा नहीं कि अचानक से मिरेकल हुआ और इनका सिलेक्शन हो गया, ऐसा कुछ नहीं, पहले से ही काफ़ी इसका फंडा क्लियर है और थोड़ा हट के इसका सोच होता है किसी क्वेश्चन को करने का, अटैकिंग नेचर होता है। क्योंकि मैं इसको पढ़ा रहा हूँ लगभग अप्रैल मंथ से, तो मैं इसका देख रहा हूँ नेचर। और मैं सारे बच्चों को हमेशा बोलता रहता हूँ कि आपका जो नेचर होना चाहिए क्वेश्चन पे अटैकिंग होना चाहिए। आप क्वेश्चन को अटैक करो, बड़े क्वेश्चन हो छोटे क्वेश्चन। तो मेरे से ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा जब मैं इससे कुछ पूछता हूँ और ये उस चीज़ को एक्सप्लेन करेगा। तो समझिए, तुम बताओ कि क्या होगा, उसका स्ट्रेटजी क्या होगा। ये जो एग्जाम है जेसी बोस नेशनल टैलेंट एग्जामिनेशन, इसका सिलेबस एक्चुअल में 10th लेवल का ही होता है। तो अगर मेन सिलेबस देखें तो ये वेस्ट बंगाल बोर्ड का जो 10th का सिलेबस होता है उसके ऊपर बेस्ड होता है। जो एग्जाम का लेवल होता है और पैटर्न होता है तो उसमें ओवरऑल प्रायोरिटी सारे सब्जेक्ट्स का इक्वल होता है। साइंस और मैथ्स, मतलब पीसीएमबी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी। और अगर मैं बोलूँ मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैथ्स का क्वेश्चन काफी स्टैंडर्ड भी आता है और ऐसा भी क्वेश्चन आता है जो ऑन स्पॉट ना करने लायक होता है। टोटल पेपर में 18 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से मैंने 14 क्वेश्चंस किए थे और उसके ऊपर ही मेरा रिटन टेस्ट में पहले सिलेक्शन हुआ था। फिर जो उसके बाद का जो स्टेज आता है वो होता है इंटरव्यू स्टेज। इंटरव्यू स्टेज में टोटल 485 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया था जिसमें मेरा रैंक था 84। तो उस स्टेज में जो इंटरव्यूअर थे उन्होंने जो क्वेश्चंस पूछे थे उसका जनरल, जो अगर मैं जनरलाइज करूँ तो वो ज्यादातर जो कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो ज्यादातर स्टूडेंट्स डील नहीं करते उसके ऊपर ही पूछे। रेट फॉर्मूला बेस नहीं पूछ रहे हैं। बिल्कुल नहीं। ओके, तो उसके क्वेश्चंस ज्यादातर जो बच्चे ज्यादातर छोड़ देते या फिर जस्ट ओवरलुक कर देते, लाइक इट डजंट मेक मच सेंस, लाइक इट इज वेरी इजी। उस पॉइंट से ज्यादातर क्वेश्चंस उठ के आते। तो मेरा लग अच्छा था कि जो क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे मुझे उनका आंसर्स मोर और लेस आता था, तो उसके बेसिस पे मेरा सिलेक्शन हुआ था। ऑब्वियसली लक कुछ नहीं होता है, तुमने उस लेवल का प्रिपरेशन किया था इसलिए वो क्वेश्चन जो पूछा तुमने उसको अच्छी तरह से टैकल किया और तुम्हारा सिलेक्शन हुआ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाली जिंदगी में भी तुम्हारा बहुत अच्छा जगह पे सिलेक्शन हो, तुम देश के लिए कुछ काम करो, ठीक है। और फिर से टॉप लेवल वाला कंग्रेचुलेशन।